भारत में अंग्रेज़ों का शासन काफ़ी लंबे समय तक रहा, परंतु इस शासन की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार के माध्यम से की गई, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। इसी से सबक सीखते हुए जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं समझा और इकोनॉमिक ग्रोथ का सारा जिम्मा गवर्नमेंट में उठा दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कंपनीज, इंडस्ट्रीज या बैंक्स में अपना स्टेक काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को डिमोटिवेट किया गया। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहता था तो उससे लाइसेंस के अप्लाई करने की मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जो कि लगभग नामुमकिन था। प्राइवेट प्लेयर न होने के कारण गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, जिससे करप्शन, इनएफिशिएंसी इन वर्क और लैक ऑफ इनोवेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रमाण बढ़ गया था। और दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डीमोटिवेट करने के कारण भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी कम बच गया था, जिससे हम ऑयल जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट करते थे। भारत अपने 90s में गहरी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मनमोहन सिंह का चुनाव किया। मनमोहन सिंह, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ प्लानिंग कमीशन, आरबीआई के गवर्नर आदि रह चुके, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ। उन्होंने इस सिचुएशन से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट को एलपीजी रिफॉर्म सुझाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें भारत की इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया। प्राइवेट प्लेयर को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस की शर्तें काफ़ी कमज़ोर कर दी गई, जिससे प्राइवेट प्लेयर मार्केट में उतर सके और इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के साथ अलाइन कर दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज आपको हर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज कम्पीट करती हुई नजर आएंगी, जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ है। और आज इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी है, जिसमें मनमोहन सिंह का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है।